हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे अकाउंट्स। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक के बारे में। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है कैश बुक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी बुक जिसमें कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो या तो डिपेंड होते हैं कैश से या फिर डिपेंड होते हैं क्रेडिट पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं कैश बुक। कैश बुक में सिर्फ कैश के ही ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे, क्रेडिट के नहीं लिखे जाएंगे। तो कहीं भी आपके क्वेश्चन में उधारी का या क्रेडिट जैसे भी क्वेश्चन में लिखा गया है तो उसे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि कैश के ट्रांजैक्शंस लिखे जा रहे हैं। तो देखिए, ट्रांजैक्शंस कौन से इंक्लूड होते हैं कैश बुक में। सबसे पहला आता है कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट आता है मतलब कि प्राप्तियां, नगद की प्राप्तियां। फिर आता है कैश पेमेंट मतलब कि नगद के भुगतान। जैसे कि हम कुछ भी परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज कर लिया, स्टेशनरी परचेज कर ली, तो उसका उसी टाइम पे हम भुगतान करें तो आएंगे कैश पेमेंट्स में। ये तो हमें पता चल गया, सिंपल सा है कि कैश बुक में कैश रिसिप्ट आएगी, कैश पेमेंट आएगी। एक और चीज़ रिकॉर्ड होती है जिसमें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो कहते हैं यहाँ तो बैंक की, यहाँ तो कैश का नाम आया ही नहीं, ये यहाँ पे है ये बैंक। बैंक भी कैश से ही रिलेटेड है। कैसे, वो भी आप देखिए यहाँ पे। मान लीजिए मैंने चेक डिपॉजिट किया, चेक को डिपॉजिट किया बैंक में, तो जो चेक है वो किस में कन्वर्ट होगा? कैश में ही कन्वर्ट होगा। डायमंड में तो कन्वर्ट नहीं होगा ना, किस में होगा? कैश में कन्वर्ट होगा। आ गया ना कैश का नाम, इसलिए ये किस में लिखा जाएगा? कैश बुक में। इसी तरह से बैंक से अगर अपन विड्रॉल करते हैं, कुछ आहरण करते हैं, क्या निकालेंगे? पैसा, कैश, कैश निकाला जाएगा। इसलिए किस में रिकॉर्ड होगा? ये कैश बुक में। सिंपल है, बैंक भी कैश से ही रिलेटेड है। कहते हैं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी हम एक अच्छे से समझेंगे ताकि हम कभी ना भूलें, और उसका कारण भी जानेंगे साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आता है हमारा लेफ्ट साइड में आता है डेबिट हमेशा कैश बुक में, और यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड राइट साइड में। अब देखिए, आप जो कैश बुक है मतलब जो कैश है वो किस तरह का अकाउंट है? वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि बिजनेस में अगर कुछ आता है उसे करिए आप डेबिट। इसी तरह से अगर यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश रिसिप्ट्स हो रही हैं, तो उसे करना है हमें डेबिट, मतलब डेबिट साइड में लिखना है। इसी तरीके से क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब कि बिजनेस से कुछ जा रहा है, मतलब पैसा जा रहा है, तो उसे लिखिए यहाँ पे कैश पेमेंट। कैश पेमेंट्स इधर आएंगी क्रेडिट साइड में, और कैश रिसिप्ट्स आएंगी कहाँ पे? हमारे डेबिट साइड में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर कि क्यों कैश को डेबिट साइड में लिखा था, रिसिप्ट को, और पेमेंट को क्रेडिट में क्यों लिखा जाता है। अब ये कि डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है कैश बुक का या क्रेडिट बैलेंस, ऐसा तो किसी अकाउंट में हमने नहीं देखा। इसमें क्यों ऐसा? इसमें कारण जानिए क्यों है। कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप कितना खर्च कर सकते हैं? 90 रुपीज़, 80 रुपीज़, 70 रुपीज़। आप सोचें क्यों, मैं तो 110 या 110 रुपीज़ भी खर्च कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कैश बुक। क्रेडिट का तो कुछ यहाँ पे खेल ही नहीं है, सिर्फ कैश का है, इसलिए हम 100 से कम ही खर्च करेंगे।
और ये आएगा जितना कि आपके पास है 100 रुपये, और यहाँ पे आएगा 90 या जितना भी आप खर्च करेंगे। इसलिए हमेशा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना पैसा है हमारे पास उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होने का कारण कैश बुक के अंदर। अब कैश बुक में हम बैंक को भी इंक्लूड करते हैं, तो उसका बैलेंस भी देख लेते हैं हम, कौन सा ज़्यादा होता है या कौन सा कम होता है। तो ये देखिए बैंक, ये दोनों अलग हैं इस जगह पर। कैसे? बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी ज़्यादा हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप बैंक से ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, मतलब जितना आपके पास पैसा जमा है बैंक में उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हो, उसे कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सुविधाएं हमें बैंक में दी जाती है, इसलिए इसका क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है और डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बैंक का, क्लियर हो गया हमें कॉन्सेप्ट, और कैश का भी हो गया। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। आज हम सिर्फ इसका इंट्रो लेंगे, बाकी आने वाली वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आती है सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक, फिर आती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक, फिर आती है 3 कॉलम कैश बुक। देखिए, सिंपल कॉलम वो बिजनेस है, कंपनीज रखती हैं जो कि सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को लिखती है, रिकॉर्ड करती है, जिसमें बैंक का कुछ भी काम नहीं होता है। और डबल कॉलम वो कंपनीज रखती हैं जो कि बैंक का भी काम करती हैं, मतलब बैंक के लेन देन भी करती है, जैसे कुछ बैंक से चुकाया, बैंक के ज़रिए चुकाया, ठीक है। और 3 कॉलम वो रखती हैं जो कि बिजनेसेस या कंपनी अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देते हैं, इसलिए वो 3 कॉलम कैश बुक रखती है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से विद एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।